जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी से पहले या शादी के बाद आप अगर ये खुराक इस्तेमाल करें, आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। शादी से पहले भी इस्तेमाल करें, शादी के बाद भी करें, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपको छोटे छोटे नुस्खे, टोटके, चीज़ें, मशवरे देते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, हमें दुआएं देते हैं। जो भाई हमारे नुस्खे, टोटके, चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनको फ़ायदा होता है, वो कमेंट्स में लिख दिया करें, ताकि दूसरे मुसलमानों को, भाइयों को भी पता चले कि हमें किस चीज़ से कैसे फ़ायदा हुआ है। और अपने मिजाज के मुताबिक आप देखा करें, हम बिला तशखीस, बिला तफरीक मिजाज हम आपको चीज़ बताते हैं। आगे गर्मी का मौसम है, आपका मिजाज गर्म है, आपने ख़ुद अपने अकल समझ के साथ चीज़ को इस्तेमाल करना है। अगर एक चीज़ बहुत गर्म आपको महसूस हो रही है या मुवाफिक नहीं आ रही, आप उसको तब्दील कर लें, दूसरी हमारी वीडियो देख लें जो आपके मिजाज के मुताबिक कोई चीज़ हो, उसको इस्तेमाल कर लें, जिससे फ़ायदा हो उसको इस्तेमाल करें, दूसरों को बताएं। जिस चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा उसको छोड़ दें, दूसरी अप्लाई कर लें। फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी अच्छे क्वालिफाइड माहिर मुआलिज से रजू करके अपना इलाज करवाएं। हमारे पास नहीं आ सकते ना आएँ, हम ये नहीं कहते कि हमसे दवाई मंगवाएं, हमारे पास आएँ। आपकी मर्ज़ी है, आपके पास इलाज के पैसे नहीं, आप आ नहीं सकते, दवाई मंगवा भी नहीं सकते, तो आप टोटके को इस्तेमाल करें। टोटके से फ़ायदा नहीं होता तो फिर इलाज कर लें। हम तो हर चीज़ आपको बताते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए बेलौस आपको बताते हैं। तो बाज़ ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो रब्ता करते हैं, जी हमारी शादी सर पे है और हमारे ये मसाइल हैं, तो हम उन्हें कहते हैं बेटा दवाई ले लो, इलाज कर लो। कहते हैं जी दवाई के पैसे नहीं, फिर हम कहते हैं ये खुराक खा लो। वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। बाज़ फिर ये रब्ता करते हैं कि जी हमारी नई नई शादी हुई है और शादी के बाद ये मसाइल शुरू हो गए हैं, तो हम कहते हैं भाई इलाज कर लो। वो कहते हैं जी इलाज की, ये मजूनों की दवाइयों के हमारे पास पैसे नहीं हैं, फिर हम उन्हें कहते हैं कि ये खुराक खा लो। वो चीज़ें आज हम आपको बता रहे हैं कि आप शादी से पहले भी, शादी के बाद भी इस्तेमाल करें, तो आपका दवाइयों का ख़र्चा बच जाएगा। वो अपनी खुराक पे लगा लें और अपने ऊपर लगा लें, वो ख़र्चा अपने हाथ से अपनी खुराक ख़रीद के खुद खाएँ। अब यहाँ पे बाज़ ऐसे बेवकूफ़ भी हैं जो सवाल करेंगे जी महंगी खुराक है, कौन खा सकता? अभी महंगी खुराक है तो शादी ना करो। शादी भी तो महंगी है, शादी पे भी तो ख़र्चा होता है, फिर शादी करवाने की क्या ज़रूरत है? शादी भी करवानी है, शादी पे लाखों रुपए लगवाने हैं, तो अपने इलाज पे, अपनी दवाई पे या अपनी खुराक पे हज़ारों रुपए नहीं खर्च कर सकते तो ना करें शादी पर। अगर शादी भी करनी है, मज़े भी लेने हैं, ज़िंदगी भी गुजारनी है, बीवी बच्चे भी रखने हैं, बच्चे भी पैदा करने हैं, तो फिर अपनी खुराक या अपनी दवा के ऊपर अपना ख़र्चा करें और अपने हाथ से लगा के खाएँ। तो ये कौन सी खुराक है जो आप शादी से पहले और शादी के बाद ज़रूर इस्तेमाल करें? पहले नंबर पे नौजवान 20, 25, 30, 35 साल की उम्र तक, 40 साल की उम्र तक, शादी से पहले आप बड़ा गोश्त ज़रूर खाएं। किसी भी तरह खाएं, कढ़ाई बना के खाएं, काली मिर्च वाला खाएं, भून के खाएं, शोरबा खाएं, बड़ा गोश्त बड़े पाए। दूसरे नंबर पे बकरे का गोश्त। तीसरे नंबर पे साथ आपको अगर देसी मुर्ग मिले तो मौसम के मुताबिक आप वो भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप दूध ज़रूर पिएँ, नीम गर्म पिएँ, सर्दी का मौसम है शहद डाल के पिएँ, गर्मी का मौसम है तो ठंडा पी लें, शक्कर डाल के पी लें, सब्ज़ इलायची में पका के दूध, उसका दूध बना के वो पी लें, दूध इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे मौसम का अच्छा फल जो है, खट्टा फल नहीं, अच्छा फल, आम है, खरबूजा है, तरबूज है, आड़ू है, चीकू है, लुकाट है, खुबानी है, अनार है, केला है, सेब है। खट्टे फल जो हैं किन्नू, माल्टे, इमली, आलू बुखारे के शरबत या आलू बुखारा या इस तरह आड़ू बाल तुर्श होते हैं, ये जो खट्टे फल हैं उनसे एहतियात करें, वो नहीं खाने आपने। फिर आप अगर सर्दी का मौसम है, आपकी जेब इजाज़त देती है, तो आप खुशक मेवे ज़रूर इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें, मगज़ियात इस्तेमाल करें। अखरोट है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, चारों मगज़ हैं। और आपको कुछ नहीं मिलता तो आप मूंगफली और काले चने ही खाने शुरू कर दें। ये भी घोड़ों वाली खुराक है, आपको घोड़ा बना देगी, सस्ती खुराक है। काले चने बुने हुए और मूंगफली मिक्स करें, और मज़ा उसमें बढ़ाना है तो साथ मेवा डाल दें, थोड़ा सा मिक्स करके उसको जेब में रखें, चलते फिरते खाएं, चबा के खाएं। चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे शादी से पहले भी आपको ज़िंदगी का मज़ा आएगा और बाद में भी, यानी आपकी ताकत कुव्वत बहाल होगी। उसको जमा करना है अपनी हलाल बीवी के लिए, उसको ज़ाया नहीं करना। फिल्में, ड्रामे, गाने, गंदी फौश वीडियो देख के ज़ाया नहीं करना, और उसको गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करना, इधर उधर मुंह नहीं मारना, हराम कारी नहीं करनी, वरना अल्लाह का अज़ाब आएगा आपके ऊपर।
حلال کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اپنی تیاری کریں، شادی سے پہلے بھی خوراک کھائیں، گوشت، دودھ، انڈے، موسم کے اچھے پھل اور خشک میوے، یہ 5 چیزیں آپ شادی کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، شادی سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر آپ نے اچھی طرح کھا لی، ہضم کر لی، تو آپ کو ڈاکٹروں حکیموں کے پاس جانے کی، دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔